साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। आज मैं आपको ईस्टर आइलैंड की रहस्यमय मूर्तियों के बारे में बताऊंगा। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, सबसे पहले ईस्टर आइलैंड के बारे में जानते हैं। आप जानते हैं कि आइलैंड को हिंदी में द्वीप या टापू कहते हैं। तो ईस्टर आइलैंड एक छोटा सा टापू है जो दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर को इंग्लिश में पैसिफिक ओशन कहते हैं। ये दुनिया के बड़े महासागरों में से है और इसी के दक्षिणी हिस्से में ईस्टर आइलैंड है। अब इसका नाम ईस्टर आइलैंड कैसे पड़ा, यह भी एक रोचक किस्सा है। हुआ ऐसा कि सन 1722 में, मतलब आज से लगभग 300 बरस पहले, कुछ डच जहाजी एक टापू की खोज करने पानी के जहाज में निकले थे। अब ये डच किसको कहते हैं? तो यूरोप का एक देश है नेदरलैंड, उसे हॉलैंड भी कहते हैं। वहाँ के लोगों को डच कहा जाता है, वे लोग डच भाषा भी बोलते हैं। एक दिलचस्प बात है जो बहुत लोगों को नहीं पता है कि पटना में जो समाहरणालय था, जो डीएम ऑफिस था गंगा किनारे, उसे डच लोगों ने ही बनवाया था, डच व्यापारियों ने ही बनवाया था। तो खैर 1722 में जो डच लोग खोज रहे थे एक टापू को, तो वो उस टापू को तो नहीं खोज सके, लेकिन उन लोगों ने एक नया टापू खोज लिया। अब ये जो नए टापू की खोज थी वो ईस्टर के रोज हुई थी। अब आप पूछेंगे ईस्टर क्या होता है? तो आपको पता होगा कि जो ईसा मसीह थे, जीसस क्राइस्ट जिनको कहते हैं, उनको शुक्रवार के रोज, जुम्मे के रोज सूली पर चढ़ाया गया था, सलीब पर चढ़ाया गया था। उस दिन को ईसाई लोग गुड फ्राइडे के रूप में मनाते हैं। लेकिन ईसाइयों की मान्यता है कि उसके 2 दिन बाद ईसा मसीह का पुनर्जीवन होता है, वो पुनर्जीवित हो जाते हैं और उस दिन को ईस्टर संडे के रूप में मनाया जाता है। वो भी ईसाइयों का एक बड़ा त्योहार है। उस दिन लोग एक दूसरे को अंडे गिफ्ट में देते हैं, क्योंकि जो अंडा होता है, एग होता है, उसे जीवन का प्रतीक माना जाता है, इसलिए ईस्टर एग्स देने की परंपरा है। तो ईस्टर के त्योहार के दिन ये टापू की खोज की गई, तो इसका नाम पड़ गया ईस्टर आइलैंड। इसका जो स्पेनिश नाम है वो है आइल ला पास्कुआ, उसका भी यही मतलब होता है। अब ये जो डच जहाजी थे टापू पर उतरे तो उनकी आंखें समझिए फटी की फटी रह गई, क्योंकि ये टापू तो बहुत छोटा था, लेकिन उसमें सैकड़ों मूर्तियां, एक दो नहीं सैकड़ों, लगभग 1000 बड़ी मूर्तियां इधर उधर गिरी हुई थी। उन लोगों ने बहुत सारी मूर्तियों को फिर से खड़ा किया और आज यही जो मूर्तियां हैं वो ईस्टर आइलैंड हेड्स के रूप में जानी जाती है। ईस्टर आइलैंड के सर, क्योंकि इसमें बहुत सारी मूर्तियां हैं वो जमीन में धंसी हुई है, उनका सिर्फ सर बाहर निकला हुआ है, इसलिए ईस्टर आइलैंड हेड्स कहते हैं उनको। अब ये जो मूर्तियां थी इनको किससे बनाया गया था? तो इनको ज्वालामुखी के पत्थरों से बनाया गया था। आप जानते हैं ज्वालामुखी को इंग्लिश में वॉल्केनो कहते हैं। ये एक किस्म के पहाड़ होते हैं जिनके अंदर से लावा निकलता रहता है, आग निकलती रहती है। हम लोग बचपन में भूगोल में पढ़ते थे 3 किस्म की ज्वालामुखियां होती है। एक तो जो सक्रिय है, जिसमें हमेशा आग निकलती रहती है, एक सुषुप्त जो सोई हुई रहती है, कभी जाग सकती है, और एक मृत ज्वालामुखी जो बिल्कुल मर चुकी रहती है। तो इन ज्वालामुखी के जो पत्थर होते थे उसी से इन लोगों ने, वहां के मूल निवासियों ने, टापू के मूल निवासियों ने ये मूर्तियां बनाई थी। टापू के मूल निवासी कौन थे? इनको रापा नुई कहते थे। ये रापा नुई लोग जो थे, इन्होंने बहुत मेहनत करके ज्वालामुखियों के पत्थरों से ये मूर्तियां बनाई थी। मेहनत का अंदाज इसी से लगा सकते हैं कि एक मूर्ति को बनाने में 5-6 मूर्तिकार को पूरा 1 साल का समय लगता था। और ये मूर्तियां कई कई 20 मीटर 25 मीटर ऊंची मूर्तियां थी। और माना जाता है कि ये जो मूर्तियां थी, ये या तो उन्होंने अपने पूर्वजों की मूर्तियां बनाई थी या फिर जो कबीलों के मुखिया थे उनकी मूर्तियां बनाई गई थी। इसमें से कई मूर्तियों को लाल बड़ा सा हैट पहना के भी, लाल रंग की टोपी पहना के भी रखा गया है। और इसमें से जो ज्यादातर मूर्तियां थी वो टापू की ओर उनका चेहरा था। सिर्फ 3 मूर्तियों का चेहरा समंदर की ओर था, क्योंकि माना जाता है कि टापू की तरफ मूर्तियां बनाने का उद्देश्य था कि ये मूर्तियां, इनके पूर्वज जो हैं वो उस टापू की रक्षा करेंगे।
तो उसके बाद ईस्टर आइलैंड की मूर्तियों की धूम पूरी दुनिया में मच गई। लोगों ने रापा नुई पर रिसर्च शुरू कर दिया, तो पता चला कि एक समय में रापा नुई लोग बहुत बड़ी संख्या में उस टापू पर थे और 13वीं सदी से लेकर 16वीं सदी तक उन लोगों ने इन मूर्तियों को बनाया था। लेकिन बाद में इन रापा नुई लोगों की संख्या घटती चली गई, क्योंकि एक बगल का देश है दक्षिण अमेरिका का, पेरू नाम है। पेरू से लोग आते थे, हमला करते थे टापू पर, और जो नौजवान लोग होते थे उनको पकड़ के ले जाते थे और गुलामों की मंडी में बेच देते थे, गुलाम बना देते थे। सिर्फ जो बहुत बूढ़े या अपंग लोग रहते थे वही उस टापू पर बच गए। बाद में इन टापुओं पर बाहर से चूहे भी आ गए, उन चूहों ने भी बहुत नुकसान किया। फिर बाहर से लोग आए तो इनमें बीमारियां फैलने लगी और धीरे धीरे रापा नुई लोगों की तादाद घटती चली गई। साथियों, ये जो ईस्टर आइलैंड है ये अलग देश नहीं है, ये एक दक्षिण अमेरिकी देश है, चिली। चिली की राजधानी है सैंटियागो। चिली ने 1888 में ईस्टर आइलैंड पर कब्जा कर लिया और उसको अपना हिस्सा बना लिया। मतलब अब इसका शासन प्रशासन जो है वो चिली के द्वारा चलाया जाता है। एक और दिलचस्प बात है कि ये जो बनाई गई थी मूर्तियां, इसमें कई मूर्तियां आज भी ज्वालामुखी की तलहटी में रखी गई हैं। उन मूर्तियों को खींचकर ठीक जगह पर नहीं पहुंचाया गया है। साथियों, 1994 में 94 में यूनेस्को ने, जो संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है, उसने ईस्टर आइलैंड को विश्व धरोहर घोषित कर दिया, वर्ल्ड हेरिटेज घोषित कर दिया, क्योंकि ईस्टर आइलैंड की मूर्तियों का इतना ज्यादा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व समझा गया। चलते चलते मैं आपको बता दूं कि बिहार में भी यूनेस्को के 2 विश्व धरोहर हैं। एक तो बोध गया का महाबोधि मंदिर है और दूसरा नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर है। साथियों, ईस्टर आइलैंड की जो मूर्तियां हैं उनको देखने हर साल लाखों लोग आते हैं और चिली के पर्यटन को इससे बहुत फायदा होता है। मानव इतिहास में जो सबसे बड़े बड़े निर्माण हुए हैं, जैसे मिस्र के पिरामिडों का निर्माण, या चीन की महान दीवार का निर्माण, या भारत के ताजमहल का निर्माण, उन्हीं महान निर्माणों में से ईस्टर आइलैंड की मूर्तियों को माना जाता है, जिन्हें स्थानीय भाषा में मोआई कहते हैं। तो ईस्टर आइलैंड की इन मोआइयों के बारे में आज का वीडियो था। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।